अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले महबूब नगर ने DK अरोना रुकन पार्लियामेंट महबूब नगर व रुकन वक्फ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जानिब से महबूब नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वक्फ तरमीमी बिल की मुदाफ़ियत को अपने आकाओं को खुश करने की चापलूसाना कोशिश करार दिया और कहा कि काबिल तरमीम कानून में गैर मुस्लिमों की रुकनीत का हक देने का मामला किस हद तक सही है। मौजूदा वक्फ कानून के बेहतर अमलावरी के लिए वक्फ बोर्डों को आमिलाना इख्तियारात देने के कदीम मुतालबे को कबूल करने के बजाय बगैर किसी मुतालबे के वक्फ के मौजूदा कवानीन में मनमानी तरामीम का किसने मुतालबा किया और क्यों। बगैर किसी मुतालबे के अज़ खुद मौजूदा वक्फ कवानीन में तरामीम के मनसूबे ही से मरकज़ी हुकूमत की बदनीयती आश्कार होती है। वक्फ बोर्ड अपनी ज़रई अराजियात को सालाना हराज के ज़रिए काश्तकारी का हक देता है, लेकिन सालाना काश्तकारी करने वाले बदनीयत कार सरकारों ने महकमे माल के काश्तकारी के खाने में अपना नाम लिखवा कर मिल्कियत का दावा कर रही हैं। जिस तरह सरकारी ज़मीनों पर साबिक़ा हुकूमतों की जानिब से पट्टा सर्टिफिकेट की दी जाने के बावजूद भी हुकूमतें उनको बेदखल करके कब्ज़े को ताकत के ज़ोर पर हटा रही हैं। इसी तरह वक्फ ज़मीनों के काबज़ीन को हटाने का वक्फ बोर्डों को इख्तियार दिया जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस के नाम निहाद सेकुलर हुकूमतें हो के मौजूद फ़िरका परस्त हुकूमतें सब ही ने वक्फ बोर्ड को क़ानूनी इख्तियारात देने से गुरेज करके मुस्लिम दुश्मनी का सबूत दिया। वक्फ की मिल्कियत के तनाज़ात के हल के लिए कलेक्टर के इख्तियारात को ख़तियत करार देने का मामला उसूल व इंसाफ से मग़ायर है। भारत के हर कानून में हर किसी को मुनसिफ से सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक अपील का मौका हासिल है, लेकिन वक्फ के नए कानून में कलेक्टर के फैसले के ख़िलाफ़ अपील का हक़ ना देना क्या इंसाफ है। MP साहिबा इसका जवाब दें और मिनिस्ट्री की ज़रूरत की खातिर अपने कारकुनों को गुमराह करना और बुरे क़ानून का अच्छा बताकर मुल्क के अक्सरियती तबक़े को मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुमराह करना रुकन पार्लियामेंट के ओहदे और विक़ार के मुनाफी है। इसीलिए मजलिसी क़ायदीन ने DK अरोना से अपने बयान से गुमराह न करने का मशवरा दिया। इस मौके पर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिसी फ्लोर लीडर सदर मजलिस, मोहम्मद अब्दुल रशीद मुश्ताक डिप्टी फ्लोर लीडर मजलिस, मुज़म्मिल मोहिउद्दीन, मोहम्मद महबूब काउंसलर ने, वहीद सना, इलियास मुजाहिद, मजलिसी यूथ लीडर फारूक अली, मोहम्मद अब्दुल समद, सज्जू पहलवान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कल महबूब नगर की रुकन पार्लियामेंट DK अरोना जो वक्त पार्लिमानी कमेटी के मेंबर हैं, इन्हें महबूब नगर में अपने ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुजवज़ा वक्फ बिल की मुदाफ़ियत करते हुए मजलिसी और दीगर उलमा इकराम पर बिल के ताल्लुक़ से मुसलमानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मैं मोहतरमा से कहना चाहता हूँ कि आपका ख़ानदान वाली नरसी रेड्डी साहब, भतीजी, भांजी, जेठ नसीमा रेड्डी साहब, आपका तमाम पूरा ख़ानदान कांग्रेसी ख़ानदान है, आपका खून भी कांग्रेसी खून है, लेकिन आप ओहदे और इक़्तिदार की लालच में PTP में शामिल हुई और जिन मुसलमानों ने BRS को वोट डाला उनके तफ़ेल में आप महबूब से कामयाब हुई। सबसे पहले मुसलमानों ने आपसे मुलाकात करके वक्फ तरमीमी बिल की तायद में मुसलमानों के हक़ में बात करने की बाज़ाब्ता नुमाइंदगी की थी, लेकिन JPC के इजलास में चूँकि आप जूनियर मेंबर हैं इसलिए वो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए अपने आखाओं को खुश करने और मिनिस्ट्री हासिल करने के लिए आपने महबूब नगर पहुँचकर वक्फ बिल के ताल्लुक़ से अपनी हुकूमत की मुदाफ़ियत की, जो गैर ज़रूरी अमल है। आप बताइए कि क्या कोई आदमी जो जायदाद अल्लाह के नाम पे वक़्फ़ कर सकता है उसकी हुकूमत मालिक बन सकती है? क्या वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबरों को मेंबर बनाया जा सकता है? क्या ऐसा किसी इंडोमेंट बोर्ड में कोई ऐसा मुसलमानों को मेंबर बनाया गया है क्या? और ये भी कहा गया वक्फ बोर्ड के मेंबरों में ओहदेदार भी गैर मुस्लिम को बनाया जा सकता है।
अब ज़मीनों की बात करते हैं, आपने कहा कि लाखों ज़मीन पर लोग आबाद हैं, लेकिन उनको बेटे दिया जा रहा है ना उनको ख़रीदे दिया जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर वक्फ का ठप्पा लगा हुआ है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से हर साल वक्फ के ज़मीना काश्तकारी के लिए हर्राज की जाती हैं, और जो हर्राज में ज़्यादा मुआवजा देता है उनको काश्त करने की इजाज़त दी जाती है। इसी तरह एक्सीडेंटली बाद लोगों पर हर साल उन्हीं लोगों को ज़मीन दी गई जो इससे पहले काश्त करते थे। इस तरह उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड काश्तकारी कालम में अपने नाम को दर्ज करवा लिया। तबके मालिक वक्फ बोर्ड है और काश्तकार जो है तो जो भी काश्तकार और काश्तकार है। काश्तकार मालिक नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ मालिक को निकाल के काश्तकार को पट्टा देने की साजिश की जा रही है। निज़ाम के ज़माने में हो या मुग़लों के ज़माने में हो या किसी ज़माने में हो, ज़मीन वक्फ के नाम पे दी गई है। वक्फ इनाम के तौर पर इमामों को दी गई है, मुजाहिरों को दी गई है, मौज़नों को दी गई है और गरीब गुरबा को दी गई है। हर तबके को दिल खोल कर ज़मीन दी गई है। मशरूत इनाम है, जो खिदमत कर रहा है इमामत की उन्हीं इस्तेमाल करना, जो खजात कर रहा है उन्हीं इस्तेमाल करना, जो मौज़नी कर रहा है उन्हीं इस्तेमाल करना ही वो ज़मीनों का मकसद है। और उनके जो दादा परदादा से आने वाली जो काश्तकारी है, और काश्तकारी के बाद आज उनके पोतरे दर पोतरे सामने आकर अपने आप को पट्टेदार जाहिर करके ज़मीनों को बेचना चाह रहे हैं। उस वक्त वक्फ एक आड़े आया कि भाई वक्फ मशरूतुल खिदमत है, जब खिदमत न करें तो इसका बेच नहीं सकते। अल्लाह जब मालिक है तो आम आदमी को रजिस्ट्री करने का, बेचने का, रखने का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहा है कि हज़ारों एकड़ की ज़मीन रखी हुई है और जो है उसके ऊपर लोगों का कब्जा है, उनको वक्फ का ठप्पा लगा बेचे जा रहे। भाई आपकी कोई पट्टे की कोई ठप्पा नहीं लगा है। वक्फ का रिकॉर्ड है, वक्फ का भी एक सरकारी का एक झैली इदारा है और हर साल वक्फ बोर्ड का 4-5 साल एक मरतबा IAS साहब सरकारी जो फिरता है, वक़ाफ़ इदारों की दर्जाबंदी करता है, उसकी बाउंड्री करता है, उसको सर्वे करता है, उसको अपनी शामिल करता है। तो आग बूझ के आधी रात को कोई शामिल नहीं करता। उसके बावजूद भी आपका यह कहना कि ज़मीनों पर जो लोग कब्जा हैं वक्फ का ठप्पा लगाकर वो बेचने नहीं दे रहे, उनको सता रहे हैं, ये इल्ज़ाम सारा गलत है। आपको औक़ाफ़ की तरह मालूमात हासिल करना चाहिए। उनको नए वक्त के अंदर पार्लियामेंट के लोगों को मेंबर, असेंबली के लोगों में एक मेंबर, हाई कोर्ट के लोगों में मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा खातून मेंबर भी है, मुजावरा के मेंबर भी है और जो है तो तमाम उलमा मशाइख भी मेंबर। इस तरह का हर तबके को वक्फ बोर्ड नुमाइंदगी की गई है। और इस नुमाइंदगी के नतीजे में चूँकि वक्फ बोर्ड के पास जुडिशल पावर नहीं है, हमेशा इस बात का मुतालबा किया गया, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो, TRS की हुकूमत हो, या नतीश हो, या लालू के बेटे हो, या यहाँ KCR हो, या कोई भी हो, हमेशा मुसलमान को जुडिशल पावर का मुतालबा किया गया है। और जुडिशल पावर होता तो किसी को नाजायज़ कब्जा का मौका नहीं मिलता था। जिस तरह हैदरा वाले खाली जियो लेके लोगों की बिल्डिंग गिरा रहे हैं, उसी तरह अगर वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर होता, वक्फ बोर्ड वाले खुद जाते नाजायज़ कब्जे को उखाड़ के फेंकते। लेकिन बदनीयती से पहले की सरकारों ने, अपनी सरकारों ने वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर नहीं दिया। इसकी वजह से कब्जे होते गए और कब्जे को बहरास करने के लिए अदालतों को जाना पड़ा। अदालती कशाकशी में तमाम वक्फ बोर्ड की ज़मीनात मशगूल हैं, इसलिए उसका सही इस्तेमाल नहीं हो सक रहा है। उस ज़माने में इस बात पर गौर कर दिया गया था कि वक्फ बोर्ड की जो खाली ज़मीन लंबे सड़क है उनको जो है शहाबी काबलेस बनाना, लोगों को मौका देने से महबूबनगर में बड़ा शहाबी काबलेस बनाया गया। आज हज़ारों ने सबों के लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन काबलेस बनाने का अगर कोई रुझान दाखिल करते वक्फ में तो हम उसको कबूल कर सकते थे। कोई शहाबी काबल बना, कोई आपके पास कोई आइडिया नहीं है। ज़मीन है, ज़मीन को हड़प करने का आइडिया आपके पास है। लिहाजा इस ताल्लुक़ से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो तमाम जो नुकाइस वक्फ बिल में निकाले वो बिल्कुल सही है। और मुसलमानों का जो खामोशा जो सही है कि आपने कल तक हमको लीचिंग के जरिए मारा, हमारे को जो गाय के नाम पे मारा, और हमारे को टोपी के नाम पे मारा, और हमारे को जो दाढ़ी के नाम पे मारा। आज ये सब हो जाने के बाद आज हमारी ज़मीनात भी खींचना चाहते हैं, बुलडोज़र के घरों को भी गिराया। अब जो काली ज़मीन है ज़मीन खींचने के लिए वक्फ लाया गया है। लिहाजा मोहतरमा मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप मिनिस्ट्री तो आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ किशन रेड्डी और जो बंटी संजय मिनिस्टर हैं, आपको मिनिस्ट्री कोई चाप नहीं है। आप आखाओं को खुश करने के लिए अपने हक़ के आवाम को दूर मत कीजिए। वो मुसलमान जो आपको BRS के जरिए वोट डाले थे उनको दूर मत कीजिए। आपका और आपका ख़ानदान मुसलमानों का हिस्सामंद होना चाहिए। आपके वालिद साहब नसीर रेड्डी साहब मिनिस्टर बने तो मुसलमान कोर्ट से बने, आपके जेठ जो तो नरसिम्हा समझ साहब बने मुसलमान से बने, आज आपकी भतीजी नारवेंट MLA है तो मुसलमान कोर्ट से बनी हुई है, कल आपका भाई बना हुआ था मुसलमान कोर्ट से बना हुआ है। लिहाजा आपके तमाम के तमाम ख़ानदान मुसलमानों के वोटों का एहसानमंद होना चाहिए। उसके बावजूद अगर समझ भी आपको नहीं आता तो आप खामोश बैठ जाना चाहिए था।
लेकिन फिरेज क्रॉस करके आपने अक्सरी तबके को भी नुमाइंदगी करने का जो ऐलान किया, मौका फराहम करने का ऐलान किया है, इंतहाई सरासर गलत है और आप अपने कौम के लोगों को उस्का रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। इससे आपका सियासी मतलब तारीख हो जाएगा। आप मिनिस्टर तो रह बचेंगे लेकिन आंदा MP नहीं बचेंगे। लिहाजा मेरा सिंसियर मशवरा है कि आप अपने मामलात को खामोशी रखिए, जो भी आपके इतराज़ात हैं वो कमेटी में उठाइए, पब्लिक में आपके डोमेन में आप आकर इससे फिरेज क्रॉस करना आपके सियासी मुस्तकबिल को तारीख करने के मुनासिब मुतरादिफ है। लिहाजा इसलिए मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप इस मसले पर खामोश रहें तो बेहतर है। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।